15, 21 और 27। बी और ए के बीच अंतर, सी और बी के बीच अंतर का रेशियो बच्चे आपसे पूछा था। आप सभी लोगों का आंसर 1:1 था। चलो देखते हैं भाई ए बी सी का रेशियो हमें क्या दिया हुआ है। बच्चा हमें दिया हुआ है 15, 21 और 27। सवाल ने आपसे कहा कि बी और ए का अंतर। बच्चे जरा यहाँ से बी और ए का अंतर बताना भाई। 21 और 15 का अंतर कितना है? 6। और आपसे कह रहा है सी और बी का अंतर, तो 27 और 21 का अंतर कितना है? अगेन 6। तो आपका जो आंसर है कितना आ गया? 1:1, ऑप्शन नंबर ए। तो काफी आसान चीजें कल हम लोगों ने देखी। चलिए आज मैं आपको नए थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं और देता हूं सवाल नंबर 1, जो आपके एग्जाम में आपका स्कोर बहुत अच्छा करने में आपके काम आएगी। ठीक है भाई। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। निम्नलिखित में से कौन स्कूल में छात्रों की कुल संख्या हो सकती है? हो सकती है बच्चे उसने पूछा है। उसने कहा लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो। बच्चे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या बोला है भाई ने? उसने कहा 5 और 7, यानी कि 5 यूनिट अगर बॉयज हैं तो 7 यूनिट क्या है? गर्ल्स। और सवाल आपसे कहता है बताओ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो स्कूल का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकती है। बच्चे जरा एक बात बताना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर कितने हैं? आप कहेंगे सर 7 और 5 12। यहाँ तो 12 यूनिट है भाई, 7 यूनिट लड़कियां और 5 यूनिट लड़के, तो टोटल कितना है? 12। अब जो मेरा आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा, 12 से विभाजित होगा। जो भी मेरा आंसर होगा बच्चे वो 12 से विभाजित जरूर होगा। आप ऑप्शन चेक करो, जो ऑप्शन 12 से विभाजित नहीं है उनको हटा दो, वो आंसर नहीं हो सकते हैं। उसने यही तो कहा कौन सी कुल संख्या हो सकती है, तो हो तो वही संख्या सकती है जो 12 से कटेगी, जो नहीं कटेगी वो नहीं हो सकती है भैया ना, क्योंकि टोटल संख्या तो 5 और 7 12 यूनिट है। तो आप देखो क्या ये 12 से कटेगा? 12 कम 12, 12 दूनी 24। हाँ सर ये 12 से कट सकता है। तो जरा आगे देखते हैं। 12 कम 12 हासिल का 2, 12 दूनी 24 और यहाँ हासिल का 2 बच गया। ये संख्या 12 से नहीं कटी। ये 1441 है, ये भी नहीं कटेगी। 12 कम 12 3, 12 दूनी 24 है, ये भी संख्या 12 से नहीं कटेगी। तो केवल एक ही ऑप्शन है जो 12 से कट रहा है, तो ये कुल संख्या हो सकती है। बच्चे हो सकने में और होने में डिफरेंस है। ये मत कहना कि सर कैसे होगी, उसने पॉसिबिलिटी बोला है, संभावना। उसने कहा कौन सी संख्या हो सकती है, तो यही हो सकती है, बाकी तो नहीं होंगी, है ना। तो ऐसा सवाल भी अक्सर चीजें बन जाती हैं आपके एग्जाम में जहां आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी हो। चलेंगे थोड़ा सा आगे सवाल की तरफ और बताएंगे बच्चे इसका आंसर क्या होगा। फिर आज मैं आपको थोड़े से लैंग्वेज वाले सवालों की तरफ मूव करने वाला हूँ। ये बेसिक बेसिक चीजें कंप्लीट हो गई हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है मेरे पास। आज एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको पढ़ा कर जाऊंगा, आप कहोगे कि सर मजा आ गया सच में। और वो मेथड का नाम होगा क्रॉस मेथड। उससे हम तीन तीन टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तीन तीन तरह के सवाल एक मेथड से हो जाएगा। आपको जस्ट मेथड सीखना है और सवाल आपके सामने होगा। ठीक है, वेरी गुड। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए 5, 12 और 11 है, आपसे कह रहा है a प्लस बी प्लस सी 28 है, तो बताओ 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। चलो भाई यहां पर आपको दिया हुआ है a प्लस बी रेशियो, b प्लस सी रेशियो, c प्लस ए। देखते रहना बच्चे, अभी देखना आपका आंसर कितनी सटीकता से और कितने स्पेशल तरीके से आने वाला है। आपको दिया हुआ है ये 5 अनुपात 12 अनुपात 11। जरा मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए। किसका? a प्लस बी प्लस सी का मान। तो रेशियो में ही, ये सब रेशियो में चल रहा है। ये आपको ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है, मुझे ओरिजिनल वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे ए बी सी का अनुपात चाहिए। और प्यारे भाई अनुपात आपका यहीं से आएगा, यहीं से अनुपात आएगा। जरा मुझे बताओ अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, इसको इसको इसको, अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं तो आप कहेंगे सर 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है और 2 बार सी आया है, तो मैं 2 को कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी। और आप इसको जोड़ेंगे 12 11 23 और 5 28। ठीक है भाई, 2 से कटेगा 14 बार, तो आपको मिल गया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। और ये रेशियो से ही हम निकाल रहे हैं, अनुपात से ही। अब मुझे चाहिए ए बी सी का अनुपात। देखिए अब मुझे चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी। सामने देखते रहो, मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों को जोड़ा तो ये भी जुड़ गए 28 बना दिया, और इन तीनों को जोड़ा तो 2 बार आ गया, ए प्लस बी प्लस सी अंदर बच गया, क्योंकि दो दो बार रिपीट थी सारी चीज। ए भी 2 बार था, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार, तो वो सारी चीज ए भी 2 बार था, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार, तो वो 2 मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, अब मुझे ए अगर चाहिए तो बच्चे एक बार सामने देखेंगे, अगर मुझे ए चाहिए तो क्या मैं बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो यहां रख दूं, कितना 12, और 14 में से 12 कम हो जाएगा तो ए कितना आएगा, जो भी आएगा भाई। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 14। बच्चे अगर मैं बी प्लस सी की वैल्यू जो 12 है ये 14 में से घटा दूं तो क्या ए की वैल्यू मिलेगी मुझे? यस। अगर मुझे बी का मान चाहिए तो जो सी प्लस ए की वैल्यू है 11, सी प्लस ए की वैल्यू जो है उसे मैं 14 में से माइनस कर दूं, उसे मैं 14 में से माइनस कर दूं। यस। अगर मुझे चाहिए किसका मान, सी का मान, तो मैं ए प्लस बी की वैल्यू जो 5 है उसे 14 में से माइनस कर दूं। यस, करेंगे कि नहीं? बिल्कुल सही। तो यहां से ए बी सी का मान कितना आ गया, 14 में से 12 गए 2, 14 में से 11 गए 3, 14 में से 5 गया 9। बस अब आपको क्या चाहिए, ए बी सी आपके पास है, आपको चाहिए 1/a 1/b और 1/c। ये कितना होगा आपका 1/2 1/3 और 1/4। और ये तो कल मैंने सिखाया था आपको, कल सिखाया था ना 1/2 1/3 1/4 का अनुपात। और आप कहेंगे सर हो गया सवाल भाई, 4 3 और 2 का एलसीएम कितना है, कल बताया था 4 3 2 का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 4 3 2 कितना होता है बच्चे 12। तो 12 की गुणा तीनों में कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। कितना आएगा, 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12। तो रेशियो क्या मिल गया 6 4 और 3। ठीक है, 6 4 3। कुछ दिक्कत हुई है क्या? 9, अच्छा ये 9 है, हाँ हाँ सॉरी ये 9 है, 1/9। तो ये 9 है, 9 का भी एलसीएम लेना, सॉरी हमने 4 ले लिया गलती से। तो 1/2 1/2 1/3 और 1/9, वो 4 ले लिया था। तो 2 3 9 का एलसीएम कितना है, 2 3 और 9 18 आएगा। तो 18 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, इसमें भी और इसमें भी, सॉरी। तो कितना जाएगा बच्चे, 2 नाम 18, 3 6 18 और 9 दूनी 18, तो 9 6 2 आपका आंसर है। अब मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ। ये तो हो गया इसका थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। अब सुनना, आप कहेंगे सर क्या इतना लंबा मेथड करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए? नहीं, देखिए कितना स्पीड से आप अपना आंसर बता सकते हो। ये रफ कर दूं सारा का सारा, एक बार आप देख लो, फिर मैं आपको इसका बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ कैसे निकालेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए बच्चे एक बार सामने, ओके मैं रफ कर रहा हूँ यहां से, मैं ये रफ कर रहा हूँ, मेरे पास एबीसी का मान आ गया। बच्चे एबीसी की वैल्यू निकालने तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, एबीसी की वैल्यू निकालने तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब मुझे जो चाहिए वो ये है, देखना अब यहीं से बिना एलसीएम वेलसीएम के आपका आंसर आएगा केवल और केवल ऑप्शन से। अगर मैं सी को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं तो ए 1/a और 1/b का रेशियो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए, यानी कि पहला 2 रेशियो जो मेरे पास आएगा, पहला 2 रेशियो ऑप्शन में बच्चा वो बी और ए, यानी कि बी कितना है 3
और ए कितना है 2, वो 3 2 का रेशियो होना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर दिया कमरे में और मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए, तो जो ऑप्शन में पहला 2 रेशियो है वो बी ए बनना चाहिए और बी ए का मतलब है वो रेशियो 3 2 बनना चाहिए। ऑप्शन में जरा चेक करना, क्या ये 3 2 है? नहीं। क्या ये 3 2 है? नहीं। क्या ये 3 2 है? नहीं सर, ये तो 2 3 है। क्या ये 3 2 है? 3 3 9, 3 2 6, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, आपने जस्ट एबीसी की वैल्यू निकाली, देखा मुझसे पूछा क्या है, थोड़ी देर के लिए इसी को बंद कर दिया कमरे में और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी ए कम बी और ए का मल्टीप्लाई किया ए, यानी कि पहला 2 अनुपात बी ए होना चाहिए, बी का मान 3 और ए का मान 2। ऑप्शन चेक किए, 3 ऑप्शन हट गए, एक ही ऑप्शन था जिसमें बी और ए का मान 3 2 था और ये सवाल आपका बिल्कुल सटीक तरीके से हो जाएगा। चलिए बच्चे, इस सवाल का उत्तर दो। अब कल जो मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है ना, मैं इतना उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल का जवाब एक एक बच्चा मुझे देगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे। जितना इंटरेस्ट आप इस एक महीने में दिखा दोगे ना, मैं इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको सिखा के जाऊंगा, विश्वास करो कि 20 सवाल जो आपके एग्जाम में आएंगे, अभी मान के चल रहे हैं 20 सवाल, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, उसमें से कम 15 सवाल आप ट्रिक से कर जाओगे। मतलब जितना भी बेस्ट अप्रोच हो सकता है वो सारी बेस्ट अप्रोच मैं आपको दूंगा। चलिए ये सवाल करिए। सवाल है 1488 रुपए है। कितना है? 1488। वो एक्स वाई जेड के बीच में बांटिए, उनके हिस्से का अनुपात एक्स वाई 4 5 है, वाई जेड 7 6 है, तो जेड का हिस्सा बताओ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो कल बताया था मैंने आपको बच्चे, आपके पास एक्स वाई का अनुपात है, आपके पास वाई जेड का रेशियो है। चलो जल्दी से इसको कंबाइन करो। मुझे क्या करना है? मुझे देखना है एक्स वाई और जेड का रेशियो। बच्चे एक बार सामने देखेंगे, एक्स और वाई कितना है? आप कहेंगे सर एक्स और वाई जो है ना ये 4 5 है क्या? अब 30 इस लाइन में ये बॉक्स खाली रह गया तो बॉक्स बना देंगे। अब कह रहा है वाई जेड 7 6 है, तो वो नीचे नीचे की लाइन में शुरू होगा। वाई 7 है और जेड कितना है? 6। अब इस लाइन में ये बॉक्स खाली रह गया भैया, तो बॉक्स के सामने 5 और बॉक्स के सामने 7। अब गुणा कर दो, कितना आएगा? 7 चौके 28, 7 पंजे 35 और 5 छंग 30। ये आपका रेशियो बन गया किसका बच्चे? एक्स वाई और जेड का। इसका एक्स वाई और जेड का आपका रेशियो बन चुका है। अब आपको पता है कि जो पैसा है टोटल वो तो इतना है जो बांटा जाना है, 1488 रुपए बांटा जाना है ना। आप इनको जरा जोड़ना भाई, कुल पैसा कितना है सभी को जोड़ो, एक्स वाई जेड, क्योंकि 1488 रुपया है टोटल। तो अगर मैं यहां से टोटल करूंगा कितना मिलेगा? आप कहेंगे कि सर 8 और 5 13, हासिल का 1, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9। भाई ये तो 93 यूनिट है और टोटल कितना है? 1488। तो 93 का मान कितना है बच्चे? 1488। 93 का तो बच्चे एक यूनिट का मान कितना होगा? वो होगा 1488 बटे 93, एक यूनिट का मान, एक यूनिट का मान। और एक यूनिट का मान इसको काटा पीटी करो भाई, जल्दी से बताओ कितना आएगा? ये जाएगा आपका 93 एकम 93, बचेगा कितना? 48 और 7, 48 और 7 55, 8 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54 और 3 छिंग 18, ये 6 बार कटेगा। बचे कितना आ गया? एक यूनिट का मान, एक यूनिट का मान आ गया 16। भाई 93 एकम 93, आगे बचा कितना? 55, 8 यानी कि 558 और 93 को 6 बार करेंगे तो पूरा 16 बार कट जाएगा एक यूनिट का। आपसे कह रहा है बताओ जेड का हिस्सा। आप देख सकते हो क्या जेड भाई साहब का हिस्सा 30 यूनिट होगा? यस, तो जेड का हिस्सा कितना हो गया? 30 गुणा 16, तो 0 और 16 गुणा 3 यानी कि 480 और ये आपका सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कितना होगा? बिल्कुल सही जवाब है 480। ओके, आगे चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। आपने एक्स वाई और वाई जेड के रेशियो को कंबाइन करके एक्स वाई जेड का रेशियो बना लिया। बच्चे फिर तीनों को जोड़कर 1488 के बराबर किया, एक यूनिट 16 और आपसे जेड का मान पूछा है तो 30 यूनिट का मान 480। ठीक है, आगे चले। वेरी गुड, ऐसे ही आंसर देते रहो और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता रहेगा। चलो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल देखते हैं। इनकेस अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ गई तो बच्चे आप कैसे जवाब दोगे? मैं चैलेंज करता हूं हर एक बच्चे को, अगर आप इसका जवाब दे देते हो ना तो मतलब आपका जो अंदर का डर है वो खत्म है, वो खत्म है। अगर आपने इस है कुछ भी नहीं, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी है, ज्यादा नहीं करनी है। एक बार देखो, 3 पदों का योगफल है 16300। ओके, पहले और दूसरे का अनुपात है 15 16, दूसरे और तीसरे का अनुपात है 17 18 और आपसे कह रहा है अंतिम, पहले और अंतिम के बीच अंतर बताओ। हो गया सवाल, आपको दिया है पहले और दूसरे का रेशियो। बच्चे मैं वो 3 पद मान के चलता हूं एबीसी, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना, 3 पद एबीसी मान लिए। वो कह रहा है पहले और दूसरे का रेशियो कितना है भाई? 15 और 16। पहले और दूसरे का रेशियो कितना है? 15 और 16। और आपसे कह रहा है दूसरे और तीसरे का, इस लाइन में तो ये बॉक्स खाली है। अब कह रहा है दूसरे और तीसरे का, दूसरा 17 है और तीसरा कितना है? 18। यहां ये बॉक्स खाली है, बॉक्स के सामने 16 और बॉक्स के सामने 17। जरा गुणा करना भाई, 15 और 17 की गुणा करना, 15 सत्ते 105, हासिल का 10, 15 एकम 15 और 10 25, ये तो 255 आ गया। इसकी गुणा करना भाई, 17 छिक्के 102, हासिल का 10, 17 एकम 17 और 10 27, 272। गुणा करना भैया 18 छिक्के 108, हासिल का 10, 18 एकम 18 और 10 28। ये आपका रेशियो बन गया ये वाला। अब आपसे पूछा गया, एक बार इस पे फोकस करो। देखो आपके लिए ना थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं सवाल को। आपसे पूछा है पहले और अंतिम का अंतर। बच्चे पहला मेरे पास 255 है, अंतिम मेरे पास 288 है। जरा इन दोनों का अंतर बताना मुझे, पहले और अंतिम का अंतर ही पूछा है ना। तो आप कहेंगे सर 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, यानी कि अंतर है 33। अंतर कितना है बच्चे? 33। मेरा जो आंसर है ना, हमसे अंतर पूछा है ना, एक बार सामने देखो, उसने कहा पहले और अंतिम का अंतर। मेरा जो उत्तर है ना बच्चे वो 33 का मल्टीपल होगा, 33 से कटेगा या फिर 33 से विभाजित होगा, 33 से विभाजित। मेरा जो उत्तर है ऑप्शन में, एक बार चेक करो कौन सा ऑप्शन है जो 33 से कटेगा। आप कहेंगे सर 33 से 33 दूनी कितना होता है? 66 होता है। सर 68 तो नहीं कटेगा। 33 दूनी कितना होता है? 66 होता है। 67 भी नहीं कटेगा और 33 दूनी 66 होता है, 65 भी नहीं कटेगा। एकमात्र ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आपने जस्ट तीनों का अनुपात निकाला और उसने पहले और तीसरे का अंतर पूछा था ना, मैंने पहले और तीसरे का अंतर ले लिया 33 और मेरा आंसर 33 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है। बात क्लियर हुई? बहुत अच्छे से आंसर आया। चलो मैं इसको अब आपको डिटेल में समझाता हूं कैसे हम इसे डिटेल में कर सकते हैं। बच्चे जैसे ही मेरे पास ये रेशियो आया 255 272 288, मैं सबको जोड़ूंगा, कितना आएगा? 8 और 2 10, 10 और 5 15, 8 7 15, 15 5 20 और 1 21, हासिल का 2, 2 2 4 2 6 और 2 8, 815 आ गया। और 815 यूनिट का मान कितना है बच्चे? ये है 16300। तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 16300 बटे 815। देखो ये पूरा पूरा कटेगा भाई, यहां से 163, 16 पंजे 80 होता है, 3 पंजे 15 होता है, ये पूरा 5 बार कटेगा और 5 से कटेगा 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया? 20। एक यूनिट का मान 20। आपसे कह रहा है
पहले और अंतिम का डिफरेंस। भैया तो अभी देखा था 33, तो 33 यूनिट का मान कितना है? आप कहेंगे 33 और गुणा 20 कितना आ गया? 660। क्या वही उत्तर है जो हमने जस्ट डिफरेंस देकर निकाला था? ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको मैं बताता रहूंगा ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो कम हो जाए। बस ये मेरा फोकस है कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको मिल जाए, क्योंकि समय लिटरली बहुत कम है। एक बार सवाल देखेंगे, एक नृत्य कक्षा में 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2 3 5 है। ओके, यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ जाते हैं तो अनुपात 4 5 7 में बदल जाता है। आपसे कह रहा है वृद्धि से पहले तीनों बैच के छात्रों की कुल संख्या कितनी है? बताओ, वृद्धि से पहले तीनों बैच की जो कुल संख्या है वो कितनी होगी? हाँ सर, ये क्लास क्या यूट्यूब पर ही चलेगी? नहीं भाई, क्लास केवल 3 क्लास 3 डेमो यूट्यूब पर और फिर ये एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगी। ये मत डिसाइड करो कि कौन सा तरीका अच्छा है, जो मैं बता रहा हूं ना बस उसे अपने अंदर समाहित करते रहो, अपने अंदर उसको समाने दो। ये मत डिसाइड करो कौन सा अच्छा है। अगर कल को एक ट्रक भर के आए आपके गांव में और उसमें उसमें क्या हो, उसमें अनाज भरा हो, उसमें तेल भरा हो, उसमें खाने का तेल सरसों का तेल होता है, उसमें मान लो मतलब ऐसी चीजें भरी हो जो आपके मतलब की है ही नहीं, और सरकार कहे कि ये हर घर में बंटनी चाहिए या जो चाहे वो ले जा सकता है, तो आप उन चीजों को भी उठा लाओगे जो आपके मतलब की है नहीं। अनाज और तेल तो लाओगे, आप लोगे भैया और क्या बट रहा है? वो कहेगा जी यहाँ बट रहे हैं मशीन के पार्ट्स, आपको लाओ दे दो, अगर फ्री में मिल रहा है तो घर किसी ना किसी काम आ जाएगा, खूंटा गाड़ लेंगे, भैंस बन जाएगी हमारी। लेकिन सरकार दे रही है तो चुपचाप ले लोगे, ये नहीं कहोगे कि इसका क्या काम होता है जी। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ लेते रहो बस अपने अंदर। एक नृत्य कक्षा के 3 बैच का छात्रों का रेशियो कितना है बच्चे? वो रेशियो है 2 3 और 5। और अब कह रहा है कि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ गए तो नया अनुपात कितना हो गया? आप कहेंगे सर नया अनुपात हो गया 4 5 7। भाई पुराना रेशियो कितना था? पुराना रेशियो था 2 3 5 और नया रेशियो कितना हो गया? 4 5 और 7। क्यों? क्योंकि यहां प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़े हैं, इसकी वजह से ये अनुपात जो है ना इसमें बदला है। बच्चे एक बात बताओ, ये पहला बैच था, ये दूसरा बैच था और ये तीसरा बैच था कि नहीं? अब जरा रेशियो में ही बात करते हैं, एक बार सामने देखो। पहले बैच जो था वो 2 से कितना हो गया? 4 हो गया। दूसरा बैच कितना हो गया? 3 से 5 हो गया, यहां भी 2 बढ़ा है। तीसरा बैच कितना हुआ है? 5 से 7, यहां भी 2 बढ़ा है। क्या तीनों बैच में इक्वल संख्या बढ़ी है? 2 2 2, है ना? और ये पता है क्यों बढ़ी है 2 2 2 बराबर? क्योंकि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़े हैं। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि जो 2 यूनिट है, प्रत्येक बैच की मैं बात कर रहा हूं, उसमें से 2 यूनिट का मान 20 छात्र होंगे? भाई ये 2 यूनिट क्यों बढ़ा? 2 से 4 क्यों हुआ? 3 से 5 क्यों हुआ? 5 से 7 क्यों हुआ? क्योंकि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़े हैं। तो यहां मैं कह सकता हूं 2 यूनिट का मान 20 छात्र है, तो बच्चा 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान होगा 10। 1 यूनिट का मान कितना? 10। आपसे कह रहा है वृद्धि से पहले कुल संख्या। बच्चे वृद्धि से पहले टोटल बताना जरा, 5 और 3 8 और 2 10, टोटल कितना है? 10। और उसी की ही वैल्यू मुझे बतानी है। a का मान 10, तो 10 का मान कितना होगा? 100, और यही आपका सही जवाब होगा। वृद्धि के बाद टोटल संख्या कितनी है? 100 है। ओके, चलो और थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। ये सवाल करो, इसके बाद एक सवाल और फिर हमारा जो है वो टाइप चेंज हो जाएगा, है ना? वो टाइप हम चेंज कर देंगे, फिर एक बढ़िया वाला टाइप। मैं खुश हो जाओगे आज उसे पढ़ के, आप सच में खुश हो जाओगे। ये मुझे सब ज्यादा खुशी हो रही है। आज जो लाइव बच्चे हैं वो कल के जितने ही हैं अप्रोक्सीमेट। कल 42,000 कुछ थे, आज 41,000 पहुंच गए, मतलब आप लोग कंटिन्यूटी रख रहे हो, और ये बहुत बड़ी बात है। 60,000 वैकेंसी बहुत होती है, मैं आपको सच बताऊं। मैं खुद एक सीजीएल सेलेक्टेड हूं, और जिस टाइम मैं सेलेक्ट हुआ था 2019 में, उस टाइम 6 साढ़े 6,000 वैकेंसी थी, 35 लाख 36 लाख फॉर्म भरे गए थे। वो एक कंपटीशन है, और यहाँ आपका कंपटीशन है 60,000। देखो कितने गुना वैकेंसी है। और पता है आपके पास एक प्लस पॉइंट क्या है? आपके साथ वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोचकर भाग जाएंगे कि भाई 1 महीने में क्लियर नहीं होने वाला। आप खुद सोचो, आप तैयारी कर रहे हो, सारे के सारे बच्चे जो देख रहे हो, मैं गारंटी से कहता हूं आपके आसपास 2 4 हर किसी के आसपास ऐसा होगा जिसने आपको ये कहा होगा कि यार 1 महीने में तैयारी नहीं होगी। कहा होगा ना? ये वही बच्चे हैं जो आपका कंपटीशन कम कर रहे हैं। आप उनसे कह दो हाँ नहीं होगी, ठीक है तुम जाओ काम करो और लग जाओ अपनी तैयारी में। आपका कंपटीशन कम हो रहा है। भाई कह रहा है 3 संख्या 4/5 5/6 9/10 के अनुपात में है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। वह संख्या ज्ञात करो जो सबसे छोटी है और ना ही सबसे बड़ी है। यानी कि बीच वाला भाई, जो ना तो छोटा है ना बड़ा है, उसको क्या बोलते हैं? मंझला भाई। आपसे मंझले भाई की उसने वैल्यू पूछी है। सबसे पहले हमारे पास जो रेशियो है बच्चे वो है 4/5, वो है 5/6 और वो है 9/10। और मुझसे कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 12 है। मेरा सबसे पहला काम क्या है बच्चे? मेरा सबसे पहला काम है मैं इस रेशियो को आसान बनाऊं। कल जो 1 से लेकर 7 पॉइंट एग्जांपल के माध्यम से कराए थे ना, वो इसीलिए थे कि आपको मैंने कहा था ना कि ये किसी ना किसी सवाल में रखे हुए आपको मिलेंगे। कल ये बताया था मैंने आपको। तो आपने करना क्या है, जो डिनोमिनेटर है ना ये 5 6 और 10, प्यारे बच्चे इसका एलसीएम बताओ। तो आप कहेंगे सर एलसीएम होगा 5 6 और 10 का। जो सबसे बड़ी संख्या है ना इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, और एक ऐसी संख्या पर जाकर रुको जो 6 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। तो आप कहेंगे 10 तिया 30 होती है सर, और 30 जो है वो 6 से भी कटती है और 5 से भी कटती है। तो एलसीएम कितना आ गया? 30। अब आपने एक काम करना है, 30 की मल्टीप्लाई तीनों में कर देनी है, यहां भी और यहां भी। तो क्या रेशियो बनेगा? 5 छंग 30 और 6 चौके 24 अनुपात 6 पंजे 30 और 5 पूरे 25 रेशियो, और 10 तिया 30 और 9 तिया 27। भैया क्या बना रेशियो? 24 25 और 27। अब सवाल आपसे कहता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 12 है। बच्चे यहां सबसे बड़ी संख्या तो 27 है और सबसे छोटी है 24। अंतर कितना है? 3। 3 यूनिट का मान कितना है? 12। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 12/3 यानी कि 4। और आपसे कह रहा है वो संख्या बता दो जो ना तो सबसे बड़ी है और ना सबसे छोटी है, यानी कि आपसे बीच वाली संख्या की वैल्यू कह रहा है, और वो होगी 25 गुना 4 यानी कि 100। 25 गुना 4 यानी कि 100, ऑप्शन नंबर सी। एक सवाल आपको मैं चैलेंज के रूप में देता हूं, फिर टाइप में चेंज करूंगा। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, और जिसने इसका सवाल दे दिया, आंसर जवाब दे दिया, ये मान लो रेशियो में उसकी पकड़ बहुत अच्छी है। आप इसे ऑप्शन से करके बताओ, आप इसे तुक्का मारो, आप इसे कॉपी में करो, मैं आपको टाइम देता हूं। बताइए बताइए भाई, सभी लोग बताएंगे। एक एक बच्चे का मुझे आंसर चाहिए। दूसरा कैच बताएंगे। चलो
सवाल है आपके पास तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 4, 5 और 7 है। तीन धनात्मक संख्याओं का जो अनुपात है वो 4, 5 और 7 है। यदि उनके वर्गों का योग, ये लाइन जो है ना, ये तीन संख्या, इसी की वजह से मैंने आपको चैलेंज किया है। आप यहां गलती करोगे 100%। उसने कहा उनके वर्गों का योग, ये गलती कराएगा आपसे। उनके वर्गों का योग है 15,210, तो उन तीन संख्याओं का योग बताओ, क्या आपका उत्तर होगा? और आप कहेंगे सर ये तो सवाल जो है ना, ये तो ऑप्शन से हो जाएगा सर, तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम इसे बेसिक से करते हैं। बच्चे तीन संख्याओं का रेशियो क्या है? 4, 5 और 7। अगर उसने बोला उनके वर्गों का योग बच्चे इतना है, तो सबसे पहले मुझे ओरिजिनल संख्या कुछ माननी पड़ती है। इसको मैं मानूंगा 4r, इसको मानूंगा 5r और इसको मानूंगा 7r। ये ओरिजिनल संख्या कुछ माननी पड़ती है। r कुछ होगा जो तीनों में मल्टीप्लाई होकर मुझे वास्तविक संख्या देगा, ओरिजिनल नंबर। अब इनका वर्ग नहीं करना होता है, इनके साथ r r r लिखकर अब वर्ग करोगे। सर r क्यों लिखा? क्योंकि r से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रेशियो मुझे ओरिजिनल नंबर देंगे, ओरिजिनल नंबर। तो अब इनका वर्ग करो, कितना आएगा? 4 चौके 16 r स्क्वायर, 5 पूरे 25 r स्क्वायर और 7 सत्ते 49 r स्क्वायर। ये अब आप सही लाइन में जा रहे हो, अब सही लाइन में जा रहे हो। अब इनका योग इतना है, तो जरा जोड़ेंगे सबको बच्चे। 9 और 5 14, 14 और 6 20, हासिल का 2, 4 2 6 और 1 7, 7 2 9, 90 r स्क्वायर बराबर 15210। 0 से 0 गया तो यहां से r स्क्वायर कितना होगा? r स्क्वायर होगा 1521 अपॉन 9। तो जरा बताना, 9 एकम 9 6, 9 छिक्के 54 और 9 नाम 81। यहां से r कितना आ गया? r आ गया अंडर रूट ऑफ 169। भाई r स्क्वायर 169 है, अगर मुझे r चाहिए तो इधर मुझे रूट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुझे रूट बनाना पड़ेगा, और 169 का रूट होता है 13। कितना होता है? 13, 13। अब आपसे बोला है उसने कि भैया तीनों संख्याओं का योग बता दो, तो तीनों संख्याओं को जोड़ना जरा कितना है? 7 और 5 12, 12 और 4 16। भाई तीनों संख्याओं का योग तो 16 है, तो 16 गुणा 13 कितना आएगा? 13 छिंग 78, 13 कम 13 और 7 20, 208। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कोई जरूरत नहीं है इतना करने की, मैं कह रहा हूं भाई मेरी मर्जी, मैं कह रहा हूं आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 5 सेकंड के अंदर आपका चुटकियों में आंसर है। आपने सवाल देखा और आपने तुरंत लगा दिया सर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये कैसे संभव है? एक बार सामने देखो, मैं हर सवाल के माध्यम से थोड़ा थोड़ा बताकर चल रहा हूं आपको। ये रफ कर दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सब आपको समझ में आ गया? भाई चलो रफ नहीं करते हैं, एक बार सामने देखो। उसने मुझसे पूछा क्या है, ये देखा करो। उसने पूछा क्या? उसने कहा भाई तीनों संख्याओं का योग बताना है, सम ऑफ 3 नंबर्स। अगर मैं तीनों संख्या का योग करता हूं तो 7 और 5 12, 12 और 4 16। मेरा जो आंसर है ना वो 16 से कटेगा। मेरा जो आंसर है वो 16 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन में क्या 148 16 से कटता है? नहीं कटता सर। क्या 156 16 से कटता है? बिल्कुल भी नहीं कटता। क्या 126 16 से कटता है? नहीं कटता। यही संख्या है जो 16 से कटेगी। आपने सवाल पढ़ा, आपने देखा, उसने पूछा तीनों संख्याओं का योग, और मैंने तीनों संख्या का योग किया, 16 आ गया। अरे मेरा आंसर तो 16 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है जो 16 से कट रहा है, आपका आंसर आ गया और आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सब करने की जरूरत पता है कब पड़ेगी? जब आपके दो ऑप्शन 16 से कटेंगे। तो दो ऑप्शन, यहाँ एक ही कटा तो मैं आगे बढ़ गया एक को करके। ठीक है बच्चे, चलो वेरी गुड। अब मैं टाइप को चेंज करता हूं और अब आता हूं मैं एक बहुत अच्छे मेथड की तरफ, जिसका नाम है क्रॉस मेथड। विश्वास करो मेरा, ये 3 तरह के सवाल धुआं बन जाएंगे इस मेथड से। एक बार आप इस मेथड को समझ लो और ये 3 तरह के सवाल आप धुआं बना दोगे सच में। अभी मैं कराऊंगा आपको, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। एक फ्रेम दूंगा मैं आपको, वो देखा ना ईंट बनाने वाला जो फ्रेम होता है, उसमें क्या करते हैं? ऐसे मिट्टी डालते हैं, ऐसे प्लेन करते हैं, उल्टा कर देते हैं, ईंट अपना बनती चली जाती है। एक फ्रेम बनाकर दूंगा, वैल्यूज रखनी है, आंसर अपना आप निकल के आएगा। सबसे पहले देखो कि क्रॉस मेथड जो है ये अप्लाई कहां कहां हो सकता है। बच्चे अप्लाई हो सकता है, कंडीशन क्या क्या है इसकी? एक तो होगा नंबर 1, जब एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदलता है, कोई भी एक अनुपात। बच्चे सवाल देगा आपको कि भाई आपके पास ए और बी का कोई रेशियो है, ये बदल गया नए रेशियो सी और डी में, इस तरह की कुछ बात करेगा कि कोई रेशियो है ए बी और नए रेशियो में चेंज हो गया। एक तो उस तरह के सवाल अभी कराऊंगा, उस तरह के सवाल में आपको। दूसरा कहां लगता है? जहां पर आय, खर्च और बचत, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग के अनुपात संबंधित प्रश्न आपको देगा। आय का रेशियो, खर्च का रेशियो और बचत आपको पूरे पूरे रुपए में दे देगा, तो आप कहेंगे कि ये अनुपात संबंधित क्वेश्चन जो है क्रॉस मेथड से होंगे। ये भी सवाल मेरे पास है आज। और एक जो आपका चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर, ये कंप्लीट चैप्टर। तीसरा आपने देखा होगा ना, आयु संबंधित प्रश्न वाला एक अलग चैप्टर आपको, आपकी बुक आर.एस. अग्रवाल वगैरह आप पढ़ते होंगे, एक अलग चैप्टर मिलता है आयु संबंधित प्रश्न। कंप्लीट चैप्टर होगा इसी रूल से, कुछ और नहीं पढ़ने की जरूरत उसमें। अब क्या है ये रूल, कैसे अप्लाई होता है ये रूल? चलते हैं नंबर 1 से, कि जब एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदलता है, इसके ऊपर मैं आपको सवाल कराता हूं। स्टार्ट करें, सवाल से ही आप ये रूल अच्छे समझ पाओगे। पहला सवाल आपके सामने है, ये रहा। बस आपने ध्यान क्या रखना है कि एक अनुपात दूसरे अनुपात में चेंज होगा। सर आपका डिविजिबिलिटी वाला रूल कमाल कर रहा है, डेफिनेटली करेगा, आपको समझ में आएगा तो डेफिनेटली करेगा। दो संख्याएं 5 7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3 4 हो जाएगा। तो बताओ वो संख्या क्या है, जल्दी से बताओ। इन इंग्लिश मेरी बहुत मजबूत है। 2 नंबर्स 5 7 रेशियो, ईच नंबर 6 ऐड 3 4 रेशियो हो गया। व्हाट इज द संख्या? अरे नहीं इंग्लिश ठीक है। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5 7, इफ 6 इज एडेड टू ईच नंबर द रेशियो बिकम्स 3 4, द नंबर्स आर। क्या होगा? कंडीशन 1 मैंने आपको बताई थी कि जब एक रेशियो दूसरे रेशियो में चेंज होगा, डेफिनेटली आप क्रॉस मेथड लगाओगे। अब वो क्रॉस मेथड लगेगा कैसे? सामने देखो, आपसे बोला गया है दो संख्या 5 7 के रेशियो में है, तो वो रेशियो बचा मैं यहां पर लिख रहा हूं 5 7। उसने कहा प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा तो नया अनुपात 3 4 बन गया। आपने पहला रेशियो लिखा 5 7, आप दूसरा रेशियो भी लिखो। दूसरा रेशियो कितना है? दूसरा रेशियो 3 4 है। चलिए, एक रेशियो 5 7 है, दूसरा रेशियो 3 4 है। दूसरा रेशियो 3 4 है। अब मैंने दोनों रेशियो लिखे। अब एक काम और करना है, हमेशा मैं कहूं ये फ्रेम बना के दे रहा हूं मैं आपको, हर सवाल में लगा देना ही। पहला रेशियो लिखा, दूसरा रेशियो सवाल से ढूंढकर लिखा। फिर आपने देखा कि उसने एक बात और बोली है कि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दो। प्रत्येक में, यानी कि पहली संख्या में भी 6 जोड़ दो, प्लस 6 लिख दो, और दूसरी संख्या में भी 6 जोड़ दो, यहां भी प्लस 6 लिख दो, और आपका फ्रेम बनके तैयार। अब नाम था क्रॉस मेथड, यानी कि आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 की मल्टीप्लाई किसमें होगी? 4 में। तो बच्चे 5 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो क्या बनेगा? 20। 3 की मल्टीप्लाई किसमें होगी? क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है। 3 की मल्टीप्लाई बनी होगी तो आएगा 21। ऊपर का अंतर 20 और 21 का अंतर है 1, अंतर लिख लेना है अंतर। फिर नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे आएगा 18, और 4 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो बच्चा पार्टी आएगा 24, और इन दोनों का अंतर 24 और 18 का अंतर है 6।
मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना बच्चे, मैंने पहले दोनों रेशियो लिखे और फिर उसने कहा कि प्रत्येक संख्या में ना 6 जोड़ दो, तो इधर भी प्लस 6 लिख दिया, इधर भी प्लस 6 लिख दिया। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 की मल्टीप्लाई 5 में मिला 20, 3 की मल्टीप्लाई 7 में मिला 21 और दोनों का अंतर है 1। ऐसे ही मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया, 3 की मल्टीप्लाई 6 में 18 और 4 की मल्टीप्लाई 6 में 24 और दोनों का अंतर है 6। अब जो ऊपर का अंतर है ना वो नीचे के अंतर के बराबर कर दो। ऊपर का अंतर कितना है 1 यूनिट, नीचे का अंतर कितना है 6, तो 1 यूनिट का मान 6 मिल गया आपको। 1 यूनिट का मान कितना 6। सवाल हो गया, आपसे कह रहा है बताओ वो संख्याएं क्या है। बच्चा अगर 1 यूनिट का मान 6 है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 गुणा 6 यानी कि 30। 1 यूनिट का मान 6 है तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, 7 गुणा 6 42, यानी कि मेरी संख्या 30 और 42 होंगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वैसा आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर का डिफरेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे का डिफरेंस, ऊपर का डिफरेंस नीचे के बराबर। 1 यूनिट का मान 6 तो 5 का मान 30 और 7 का मान 42, हो गया सवाल, है ना। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये अच्छे अच्छे सवालों में भी आज मैं आपको इसे लगाकर दिखाऊंगा, देखना आप लोग। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये रहा, जल्दी से आंसर बताएंगे बच्चे। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस सवाल में क्रॉस मेथड लगाना है, आ रहा होगा ना, नो डाउट। मैंने आपको बताया कि जिस सवाल में एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदल रहा होगा, कुछ जोड़ने से या घटाने से, क्रॉस मेथड लग जाएगा। देखो अब यहां पर देखो, आप खुद समझोगे कि यहां क्रॉस मेथड लगेगा। कैसे लगेगा, हो सकता है आप थोड़ा लेट समझो, लेकिन आप समझोगे कि लगेगा कैसे। उसने कहा रीदा और रिया की आय का वर्तमान रेशियो 3:5 है। अभी देखते रहना, दोनों की आय 5000 बढ़ाई जाए, दोनों की, रीदा की भी और रिया की भी, तो नया अनुपात 5:7 होगा। क्या आपके दिमाग में चीज स्ट्राइक हुई कि यहां क्रॉस मेथड लगेगा? क्योंकि भैया पुराना रेशियो 3:5 था, नया रेशियो 5:7 हो गया, क्योंकि दोनों की इनकम को 5-5 हजार बढ़ाया गया है। डेफिनेटली यहां क्रॉस मेथड लगेगा। बच्चे क्या करना है, पुराना रेशियो लिखो पहले तो 3:5 और फिर नया रेशियो लिख दो 5:7 और क्या करेंगे, उसने कहा दोनों की आय में 5-5 हजार बढ़ाई गई है। क्या किया, दोनों की इनकम 5-5 हजार बढ़ाई गई है, तो बच्चे इधर भी 5 हजार लिख दो और इधर भी 5 हजार लिख दो। बस अपना वही प्रोसेस, उसी फ्रेम, सेम फ्रेम मैंने कहा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 7 की 3 में करेंगे 21, 5 की 5 में करेंगे 5 पूरे 25 और दोनों का डिफरेंस अंतर कितना है 4 का। ऐसे ही यहां पे करेंगे भाई 5 पूरे 25,000 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7 पंजे 35,000 और दोनों का अंतर कितना है 35,000 और 25,000 का अंतर कितना है बच्चे, आप कहेंगे सर 10,000 का अंतर है। कितना है 10,000 का अंतर, तो ऊपर का अंतर नीचे के अंतर के बराबर। तो 4 यूनिट का मान 10,000, 1 यूनिट का मान 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, तो 1 यूनिट का मान है 2500। भाई 4 का मान 10,000, 1 का मान बटे 4 कर देंगे 2500। आपसे क्या कह रहा है, रिया की वर्तमान आयु आय। बच्चे रिया कितना है, पहला वाला रिया, दूसरा वाला है ना रिया, ये दूसरा वाला है, दूसरा वाला है। तो रिया की वर्तमान आय कितनी होगी, आप कहेंगे कि सर 5 यूनिट का मान जरा निकालना, तो 5 गुणा 2500। भाई वर्तमान आय का रेशियो दे रखा है ना ये वाला, तो ये रिया की 5 यूनिट है, तो 25 पंजे 125 और 2 जीरो लास्ट में। आपका आंसर कितना होगा, आपका आंसर होगा 12,500। उसने वर्तमान पूछा है बच्चे और ये वर्तमान का रेशियो तो ये है वर्तमान का, तो यहाँ 5 यूनिट का मान निकालना है। अगर आपसे कहे कि बढ़ने के बाद, इंक्रीमेंट के बाद कितनी हो जाएगी, तो 12,500 में हम क्या करेंगे 5,000 जोड़ देंगे, तो 17,500, ये नई इनकम होगी। मजा आया आपको, आपने क्रॉस मेथड लगाया, 7 21, 5 पूरे 25, डिफरेंस 4, 5 पूरे 25,000, 7 पंजे 35,000, डिफरेंस 10, 4 यूनिट का मान 10,000, 1 का मान 2500। उसने रिया की वर्तमान पूछी है, ये रिया है, ठीक है, तो रिया की वर्तमान कितनी है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान गुणा करेंगे, आपका आंसर 12,500 आ जाएगा। अगला सवाल, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग की बड़ी से बड़ी संख्या में ये आंसर मिलने वाला है। ये रहा सवाल, ये अच्छे क्वेश्चन है, ये जो मैं अब करा रहा हूं ना, ये वाला ये लिटरली अच्छा है। और आप देखना, आप इस सवाल को करके खुद अंदर से फील आएगी कि यार सच में इस सवाल में क्रॉस मेथड लग गया। आप तब तक ये सवाल पढ़ो, मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं, ये इसी से रिलेटेड है। आपकी क्लास है, मतलब आप 12th क्लास में हो या थे, आपकी क्लास में ना 50 बच्चे हैं, उनमें से 20 पास हो गए और 30 फेल हो गए। आप कौन सी कैटेगरी में हो मुझे नहीं पता, लेकिन 20 पास हो गए और 30 फेल हो गए। अगर मैं कहूं कि 10 पास और हो जाते, देखना अभी मैं यहां पर आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि बच्चे आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट टोटल हैं, फेल हो गए 30 और पास हो गए 20। देखते हैं ना, यहां पर देखो सवाल को मैं अभी पढ़ के आपको समझाऊंगा। मैंने कहा 50 स्टूडेंट टोटल हैं, फेल हो गए 30 और पास हो गए 20। मेरा अगर अगली बात मैं कहूं कि अगर 10 बच्चे और पास हो जाते, मैंने लिखा कि 10 बच्चे और पास हो जाते, तो ये संख्या कैसे चेंज होती, जल्दी से बताओ। तो ये संख्या कैसे चेंज होती, आप कहोगे कि सर 10 बच्चे तो इधर ऐड कर दो, यही कहोगे ना बच्चे आप कि जब और पास होंगे तो जो फेल हुए थे उन्हीं में से ही तो 10 बच्चे कम होंगे, बाहर से थोड़ी आ जाएंगे आपकी क्लास में पास वाले स्टूडेंट। आपकी ही क्लास में जो 30 बच्चे फेल हुए थे ना, उन्हीं में से 10 बच्चे पास वालों की कैटेगरी में जाकर बैठ जाएंगे। ऐसा ही होगा ना कि भाई 20 पहले पास थे, 30 फेल थे। मैंने कंडीशन बताई कि अगर 10 बच्चे और पास हो जाते, मतलब जो फेल हुए हैं ना उनमें से 10 बच्चों को पास करके इधर बैठा दो, तो भैया फेल वाले बच्चे 20 रहेंगे और ये 30 हो जाएंगे, बाहर से नहीं आएगा। अगर आप कह रहे हो 10 बच्चे और पास हो जाते तो पास की संख्या तो 10 बढ़ेगी, साथ के साथ फेल वालों की संख्या 10 कम हो जाएगी। ये कंडीशन है। अब सवाल पढ़ते हैं, एक बार सवाल को पढ़ो। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, पास और फेल का रेशियो 5:2 है। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14 ज्यादा होती, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल वालों की संख्या 14 ज्यादा होती, तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, पास और फेल का रेशियो 4:3 हो जाता। अब यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम यहां पर। बच्चे जल्दी से मुझे बताओ पास और फेल का पुराना रेशियो क्या है। आपको दिया गया है सर ये रेशियो तो 5 और 2 का है। कितना है प्यारे बच्चे, ये रेशियो है 5 और 2 का। नया रेशियो क्या बन गया, नया रेशियो बन गया 4 और 3 का। 5 और 2 से 4 3 बना। अब ऐसा क्या हो गया कि ये अनुपात इसमें बदल गया। बच्चे उसने पता है क्या बोला, उसने कहा यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14 ज्यादा होती, यानी कि जो फेल है ना उनमें 14 छात्र और बढ़ा दो। फिर से पढ़ो इस लाइन को, उसने कहा अनुत्तीर्ण यानी कि जो फेल हो रहे हैं उनकी संख्या 14 ज्यादा होती। तो अगर फेल वालों की संख्या 14 होगी तो क्या यहां पर माइनस का 14 करना पड़ेगा, पास वालों की संख्या उतनी ही कम होगी, यस और नो। भाई उसने बोला जो फेल है, एक ही क्लास की बात कर रहा है, उसी क्लास में अगर 14 बच्चे ज्यादा फेल हो जाते तो जो पास वाले 14 हैं उनको ही तो फेल करवा रहा है वो। तो अगर फेल वालों की संख्या 14 बढ़ेगी तो उसी कारण पास वालों की संख्या 14 कम हो जाएगी, इसी के कारण। सेम क्लास की बात है, बस अब यहां क्रॉस मेथड लगा दो आप।
जल्दी से, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया कि एक ही क्लास में अगर हम सारे बैठे हुए हैं तो अगर कुछ बच्चों को मैं एक्स्ट्रा पास करवा रहा हूं तो वो वही बच्चे होंगे जो फेल रहे होंगे, तो पास की संख्या बढ़ेगी तो फेल की कम हो जाएगी। तो यहां अगर कह रहा है चौथे ज्यादा फेल होते, फेल की संख्या बढ़ी तो पास की संख्या उतनी ही कम हो जाएगी। बच्चा पार्टी जल्दी से क्रॉस मेथड लगाएंगे तो आप कहेंगे 5 तिया 15 और आप कहेंगे 4 दूनी 8, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 7 यूनिट। आप इधर गुणा करेंगे चौथे चौके 56 प्लस का 56 और इधर गुणा करेंगे चौथे तिया 42 माइनस का 42। अब इन दोनों का डिफरेंस, यहां कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे होंगे, इन दोनों का डिफरेंस 56 माइनस 42 चौथे कह रहे होंगे, बच्चे वो गलत है। जब भी यहां माइनस और प्लस का साइन होगा ना, कुछ लोग बढ़े और कुछ लोग कम हुए, जब भी प्लस और माइनस का साइन होगा तो डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। हमेशा डिफरेंस आप क्या करोगे? 42 और 56 को ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा 98। हमेशा किसी भी क्लास में कुछ बच्चे बढ़े और कुछ कम हुए तो साइन अपोजिट हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो जब भी साइन अपोजिट होगा डिफरेंस हमेशा ऐड होगा, 98 होगा। बस अब सवाल आपका सेम है। तो 7 यूनिट का मान 98, 1 यूनिट का मान कितना है? चौथे 7 98। चौथे आपसे क्या बोला? कितने विद्यार्थी पास हुए? भैया वो तो 5 यूनिट पास हुए हैं। कितना? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान कितना आएगा? 5 गुना चौथे यानी कि 70। यही आपका बड़ा स्पेशल आंसर है, 70। दो बात ध्यान रखनी है, दोनों बात जो मैंने सवाल में बताई है आपको। एक तो जब क्लास में कुछ बच्चे फेल वालों की संख्या बढ़ेगी उतनी ही संख्या पास वालों की कम हो जाएगी, ये बात आपके दिमाग में हो गई सर। दूसरी बात, जब अपोजिट साइन वाली संख्या आपको मिलेंगी उनका डिफरेंस हमेशा ऐड होता है, डिफरेंस हमेशा ऐड होता है उनका। तो आप कहेंगे 98, 7 यूनिट का मान 98, 1 का मान 14 तो 5 का मान 70। सवाल हो गया। ये सवाल जल्दी से करो, जल्दी से आंसर बताएंगे बच्चे इसका। फिर आपको मैं सवाल कराता हूं आय खर्च और बचत वाले। आय खर्च बचत, ये सेम क्वेश्चन है जो भी हमने किया। इसमें आप खुद अपना एफर्ट लगाओ बच्चे। जब तक हम अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे ना, डिपेंड रहेंगे सामने वाले पर, हम बहुत पीछे चले जाएंगे, बहुत पीछे। ये समझो आप मेरी बात, मजा नहीं आएगा अपना एफर्ट अगर हम नहीं लगाएंगे। आप खुद सोचो, दीपावली गई है अभी, एक तो हम खुद पटाखा छोड़ रहे हैं तिल्ली लगा के और एक खड़े होकर देख रहे हैं, दोनों का अपना अपना मजा है अलग अलग। खुद सोचो, आप एक पटाखा लेकर आए हो, 150 रुपए का अनार लेकर आए हो और आप साइड में आपका चाचा का लड़का खड़ा है, आपको भाई ले जला दीजिए इसको, जलवाओगे उससे क्या? खुद बताना, सच बताना। अनार तो आपके माचिस की तिल्ली से भी ऐसे ही जलेगा, चाचा के लड़के की तिल्ली से भी ऐसे जलेगा, लेकिन आप कहोगे मैं लेकर आया हूं ना 150 का, तो तिल्ली तो मैं ही लगाऊंगा क्योंकि मैंने पैसे भूखे हैं। तो जब तक आप खुद तिल्ली नहीं लगाओगे ना तो उतना मजा नहीं आएगा जो दूसरों की तिल्ली लगाने से आएगा। ठीक है, तो एफर्ट तो आपको खुद अपना लगाना पड़ेगा। उसने कहा दो संख्याओं का अनुपात 4-5 है, प्रथम संख्या में से एक घटाओ, माइनस किया है, और दूसरी संख्या में 2 जोड़ो, उसमें प्लस किया है, तो अनुपात 3-4 हो जाएगा। यदि संख्याओं में 8 और 4 जोड़ दिया जाए तो नया रेशियो क्या होगा? बच्चे आप कहेंगे कि पुराना रेशियो कितना था सर? ये था 4-5, और दूसरा रेशियो कितना हो गया सर? ये हो गया 3-4। हो गया ना? अब सवाल आपसे कहता है कि पहली संख्या में से तो एक माइनस करना है, घटाना है तो -1, और दूसरी संख्या में 2 जोड़ना है, जोड़ना है तो प्लस का 2। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर दौड़ते हुए आएगा। 4 चौके 16 और 3 पंजे 15, डिफरेंस कितना है? 1। यहां करेंगे 3 दूनी 6 प्लस का 6 और 4 एकम 4 माइनस का 4। अभी मैंने आपको बताया बच्चे कि माइनस और प्लस का जो डिफरेंस होता है वो ऐड होता है, वो क्या होता है? वो जुड़ता है। तो आप कहेंगे सर ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, तो मेरी संख्याएं क्या होंगी? 4 यूनिट का मान कितना? 4 धाम 40, और 1 का मान 10, तो 5 यूनिट का मान कितना? 50। लेकिन आपसे कुछ और कह रहा है वो। सवाल कह रहा है कि अगर मैं संख्याओं में 8 और 4 जोड़ दूं तो नया अनुपात, यानी कि इसमें आपको 8 जोड़ना है बच्चे और इसमें आपको 4 जोड़ना है। ऐसा सवाल ने बोला, मैंने नहीं कहा, मैंने तो अपने ओरिजिनल नंबर निकाले। फिर सवाल ने कहा कि पहली संख्या में 8 जोड़ो और दूसरी संख्या में 4 जोड़ो। तो अब अगर मैं इसमें 8 जोड़ूंगा तो ये 48 बन जाएगी, इसमें 4 जोड़ूंगा तो ये 54 बन जाएगी। तो आपको इन दोनों का रेशियो बताना है 48-54। भाई 6 8 48 और 6 9 54, आंसर आ गया 8-9, ऑप्शन नंबर बी। अब आप खुद बताओ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो आपके एग्जाम में आएगा और आप इस फ्रेम में रखोगे और आंसर 30 सेकंड से भी पहले आपका आ जाएगा, विदिन 30 सेकंड्स। चलिए, आपको मैंने देखो यहां से चीजें शुरू करी थी ना, कंडीशंस, ये कंप्लीट हो गई है। एक रेशियो दूसरे में बदलेगा, हर टाइप का सवाल मैंने आपको करा दिया। अब आते हैं बच्चे अपने सेकंड पर। कौन सा सेकंड? आय खर्च और बचत का रेशियो जब हमको दिया होगा। अब इसको कंप्लीट करते हैं। इसके ऊपर मेरे पास सवाल है और देखना सेम क्रॉस मेथड से कैसे आप सवाल को फोड़ के रखने वाले हो। देखो और खुद ट्राई करो। मैंने टाइप चेंज किया लेकिन फ्रेम वही और आपका आंसर उसी तरीके से आएगा। जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से। मैं देखता हूं कौन ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे सॉल्व करने से पहले इसका आंसर बताएगा, तो कैसे नहीं, सॉल्व करके। वेरी गुड। सवाल है, 2 कर्मचारी की आय का अनुपात 7-4 है, उनके खर्चे का अनुपात 3-1 है। मैंने कहा ना आय खर्च रेशियो में दिया होगा तो क्रॉस मेथड लगेगा, और प्रत्येक 4800 रुपए प्रति माह बचाता है, तो उनकी मासिक आय का योग बताओ कितना होगा? बताएंगे जल्दी से? आप कहेंगे सर हो जाएगा। बच्चे आय का रेशियो कितना है? जल्दी से बताएंगे। आय का रेशियो है आपका कितना? 7:4, और उनके खर्च का रेशियो कितना है? आप कहेंगे सर जो खर्च का रेशियो है ना वो कितना है? वो 3:1 है। और उनकी जो बचत है, एक बार सामने देखना सवाल में, उसने कहा प्रत्येक, प्रत्येक यानी कि दोनों भाई, दोनों कर्मचारी 4800 रुपए बचाते हैं, तो इसने भी 4800 बचाया तो इसने भी 4800 बचाया होगा। फ्रेम बनके आपके पास तैयार है और सवाल आपका आंसर भी आ गया। कितना आ गया? आंसर आ गया 18,150। देखो बच्चे, गुणा करेंगे 7 एकम 7, गुणा करेंगे 3 चौके 12, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 5। वही चीज इधर गुणा करेंगे, भाई 3 0 0 3 0 0, 3 8 24, हासिल का 2, 3 चौके 12 और 2 14। इधर गुणा करेंगे, ये आएगा 4800। इन दोनों का अंतर, बड़े में से छोटा घटा दो, 0 0 से तो गया, 4 14 से 8 जाएगा 6, 11 से 4 जाएगा 7, ये डिफरेंस आ गया 7600। कितना आ गया? 7600। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। 5 यूनिट का मान 7600, तो बच्चा 1 यूनिट का मान कितना होगा? 7600 बटे 5, यानी कि 5 एकम 5, 5 पूरे 25, 1 5 दूनी 10 0, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 152, 1 यूनिट का। आपसे कहा उनकी आय का योग, तो बच्चे अगर आप इनकी आय को जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 हो गया ना। आपसे 11 का मान पूछा है, तो 11 का मान कितना होगा? 11 गुना 1520, तो 11 0 0, और आपका 11 दूनी 22, हासिल का 2, 11 पंजे 55, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? इधर देखना एक बार, 3 8 24, 2 3 चौके 12 और 2 14, 4800, 0 0, 14 में से 8 गए 6, 11 में से 4 गए 7, तो 5 एकम 5, 2 5 पूरे 25, 1 5 दूनी 10 0, 1 का मान इतना, और
11 का मान कितना होगा, उनकी मासिक आय का योग। 11 का मान 11 11 0 0 11 22 2 11 5 55 2 57 5 11 कम 11 11 5 16, ये आ गया 16,720। कुछ एक बार देख लेते हैं फिर से, 4 7 3 1 7 एकम 7 3 चौके 12 और 12 और 7 का 5, ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ओ हो सॉरी 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 सॉरी, ये हमने थोड़ा सा गलत किया है, ये हमने गलत किया। 0 0 3 8 24 2 3 चौके 12 2 14, हाँ ये थोड़ा सा गलत किया हमने, तो यहाँ डिफरेंस थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये डिफरेंस कितना आएगा, 0 0 14 में से 8 गए 6, 13 में से 4 गए, ठीक है ना भाई, 14 में से 8 गए 6 और 13 में से 4 गए 9, ठीक है ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, तो 11 का मान कितना होगा 9600। अब भी कुछ गड़बड़ चल रही है क्या, 48 एकम 48, ठीक है, 11 6 66। अब कहाँ गड़बड़ चल रही है भाई, 7 और 4 11 यूनिट का मान ही तो निकालना है। अच्छा ऊपर का मान फिर 1 यूनिट का मान नहीं निकालना, 5 यूनिट का मान अगर 9600 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5 एकम 5 4 5 नाम 45 5 दूनी 10, सॉरी ये आएगा 1920। तो 0 11 दूनी 22 2 11 नाम 99 99 2 1 10 11 एकम 11 10 21, ठीक है भाई, थोड़ा सा गाड़ी पटरी से उतरी। चलो आगे आंसर आ गया 21120, ठीक है ओके। तो यहाँ हमने थोड़ा सा इसको 122 वो लिख लिया था, 12 14,400 आएगा, डिफरेंस 9600, 5 यूनिट का मान 9600, 1 का मान 1920, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आएगा। जल्दी से इस सवाल का उत्तर बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क और क्लास कंप्लीट, ठीक है ठीक है, वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये सवाल करेंगे जल्दी से, तरीका समझ में आया आपको और इसमें अप्लाई करो। उसने कहा ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4 5 है, मासिक बचत का अनुपात, यहाँ बचत का दे दिया 14 19, और ए और बी प्रत्येक 1200 रुपए खर्च करता है, तो मासिक आय के बीच अंतर कितना है। अगेन वही चीज बच्चे, इनकम का रेशियो कितना है बच्चा, इनकम का रेशियो है 4 5, और उसने बोला बचत का रेशियो यानी कि सेविंग का रेशियो कितना है, सेविंग का रेशियो है 14 19, और आपसे कहा प्रत्येक जो है वो मासिक खर्च कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है बच्चे, खर्च कर रहा है 1200, इधर भी 1200 लिख दो तो इधर भी 1200 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका आंसर आपके हाथ में। जल्दी से बताएंगे कि भाई आप 19 की 4 में गुणा करेंगे 19 चौके 76, 14 की 5 में गुणा करेंगे 14 पंजे 70, और डिफरेंस कितना 6, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 0 0 14 दूनी 28 हासिल का 2, 14 कम 14 2 16, इसकी गुणा इसमें करेंगे 0 0 19 दूनी 38 हासिल का 3, 19 एकम 19 और 3 22। अब आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 0 0 8 में से 8 गया 0, 22 में से 16 गए तो 6, ठीक है भाई। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, 6 यूनिट का मान 6000, 1 यूनिट का मान 1000, और आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि उनकी जो मासिक आय है ना उसका डिफरेंस। बच्चे मासिक आय तो 4 और 5 यूनिट है और इनका डिफरेंस कितना है, आप जरा देख लो, इनका डिफरेंस तो 1 यूनिट है कि नहीं, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 1000, और यही आपका सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसी रही क्लास बच्चे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएंगे कैसी चल रही है। मैंने कहा लेवल और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की आप टेंशन मत लो, एक एक लेवल का और एक एक इंपॉर्टेंट सवाल कम से कम समय में मेरी जिम्मेदारी है करानी। विश्वास करोगे तो ही चीजें आगे बढ़ पाएंगे, विश्वास नहीं करोगे तो फिर दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया, ये थोड़ा सा अलग है, क्रॉस मेथड से थोड़ा सा अलग सवाल है, इसको हम कल स्टार्ट करेंगे और ऐसे 1 2 सवाल और करके फिर मैं आपको